नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग गाजर के फायदे जानेंगे। बहुत से मित्र बंधु कह रहे थे कि भैया गाजर पर वीडियो बनाइए, गाजर वीर्य पर काम करता है या नहीं करता है या किस तरह का काम करता है, ये सब पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दीजिए। और गाजर के क्या क्या फ़ायदे हैं सब पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं गाजर के फ़ायदे बताऊँगा, गाजर किन किन रोग दोष पर काम करता है, ये सब पूरी जानकारी दूंगा। गाजर की तासीर क्या है, गाजर किस तरह का कर्म करता है, जाकर के शरीर पर किस तरह से वर्क करता है, ये सब पूरी जानकारी दूंगा। तो भाइयों, गाजर तो इससे बहुत बेनिफिशियल है। हम अपने चिकित्सालय पर गाजर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं। जो भी मित्र हमारे चिकित्सालय पर आते हैं इलाज के लिए, तो हमारे चिकित्सालय पर रुकते हैं, तो खाना पीना तो सब यहीं पर होता ही है। तो हम उसमें गाजर का प्रधान रूप से सब्जी में प्रयोग करवाते हैं। चाहे वो सब्जी किसी चीज़ की हो, चाहे वो बैंगन की हो, चाहे वो गोभी की हो, चाहे वो मटर की हो, उसमें हम गाजर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। मतलब ये जाकर के बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। हम पेट से संबंधित समस्याओं का चिकित्सा करते हैं और पेट से संबंधित समस्याओं में गाजर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। ये IBS-C में भी काम कर जाता है और IBS-D में भी काम कर जाता है। तो इस तरह की जो उपद्रव होते हैं, जो पेट से संबंधित रोग होते हैं, जो ये मन पर भी बहुत अच्छा काम करता है, दिमाग पर भी काम करता है, हृदय पर भी काम करता है। तो ये बहुत से समस्याओं में काम कर जाता है। मनुष्य के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हम सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है गाजर। तो आज की इस वीडियो में हम गाजर के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि गाजर का तासीर क्या है। तो देखिए भाई, गाजर का जो तासीर है थोड़ा सा गर्म बताया गया है। जो आयुर्वेद के जो प्राचीन वैज्ञानिक है, जो प्राचीन ऋषि महर्षि हैं, वो कहते हैं कि गाजर का तासीर थोड़ा सा उष्ण है। मतलब इतना गर्म नहीं है कि मुंह में छाले पड़ जाएं या पेट में जलन होने लग जाए या आंखों में जलन हो जाए, ऐसा नहीं है। बस थोड़ी सी इसमें उष्णता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो गाजर तासीर में गर्म है। अगर गुड़ की बात करें तो गाजर गुड़ में लघु है, तीक्ष्ण है। लघु है मतलब पचने में हल्का है, तीक्ष्ण है यानी छेदन भेदन करने की इसमें क्षमता है, बहुत तेजी से जाकर के फोड़ फाड़ करता है शरीर में। तो इसमें तीक्ष्ण गुण भी है और ग्राही है, यानी मल को बांधने की भी क्षमता है इसके अंदर, मल को बांधने की गुण है। लघु, तीक्ष्ण, ग्राही और अनुलोमक है और दीपन और पाचक है। दीपन और पाचक अर्थात पेट के जठर अग्नि का दीपन करता है, बढ़ाता है और खाना को पचाता है। ठीक है, तो दीपन और पाचक भी है। तो ये है इसके गुण। अगर दोषों की बात करें तो ये वात पित्त कफ तीनों दोष पर काम कर जाता है। वात पित्त कफ तीनों दोष पर काम करता है। तो तीनों तरह के ही समस्याओं में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो कफ से संबंधित समस्या हो, चाहे पित्त से संबंधित समस्या हो, चाहे वात से संबंधित समस्या हो, चाहे किसी भी तरह की कमजोरी हो, उसमें हम गाजर का सेवन करके लाभ ले सकते हैं। अगर फायदे की बात करें तो गाजर रक्तवर्धक एवं रक्त शोधक है, अर्थात शरीर में खून को बढ़ाता है और खून को शुद्ध भी करता है। तो खून से संबंधित, खून के विकार से संबंधित मतलब खाज खुजली जितने भी तरह की समस्याएं हैं जो खून की खराबी से होते हैं, उन सभी समस्याओं में काम कर जाता है। मतलब जितने भी तरह के कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, उन सभी तरह के चर्म रोग में गाजर फायदेमंद है। जिनको भी खारिज खुजली होता है, बहुत ज़्यादा दांत दिनाई हो जाता है, या फिर सोरासिस एक्जिमा जैसी जिनको समस्या हो जाती है, उनको गाजर का सेवन जरूर करना चाहिए। उनके लिए गाजर अमृत के तुल्य है। गाजर में ग्राही गुण होने के कारण और फाइबर युक्त होने के कारण ये जो गाजर है यह IBS-C और IBS-D दोनों ही तरह के पेट विकार में लाभ करता है। फाइबर युक्त है और ग्राही गुण भी है, अर्थात अनुलोमक भी है। नीचे की तरफ फाइबर होने के कारण ये नीचे की तरफ सरकता है। फाइबर जो होता है ना नीचे की तरफ सरकता है, तभी तो कब्ज में फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो ये अनुलोमक है, नीचे की तरफ खसकता है और ग्राही है यानी मल को बांधता भी है। तो जिनको बहुत ढीला ढीला मल आता है, गीला गीला मल आता है, दिन में 4 बार 5 बार मल आ जाता है, उनके लिए भी फायदेमंद है। और जिनको 2-2 दिन शौच नहीं होता है, उनके लिए भी फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि इसमें अच्छा फाइबर भी है। और ग्राही गुण होने के कारण ये D में काम कर जाता है और फाइबर युक्त होने के कारण ये C में काम कर जाता है, अर्थात कॉन्स्टिपेशन वाला IBS में काम कर जाता है। तो इस तरह से ये दोनों ही तरह के पेट विकार में लाभकारी है, फायदेमंद है। गाजर वीर्य वर्धक है और वीर्य के पिछछिलता को दूर करता है।
वीर्य में जो पिछछिलता बढ़ जाता है ना, चिकनापन जो बढ़ जाता है, उसको ये दूर करता है और पिछछिलता को दूर करके वीर्य में स्तंभन शक्ति लाता है। वैसे सीधे सीधे देखा जाए तो गाजर में स्तंभन शक्ति इस तरह से इतनी ज़्यादा नहीं है, वीर्य पर स्तंभन शक्ति करे ऐसी इसमें कोई गुण विशेष नहीं है, लेकिन पिछछिलता को ये दूर कर देता है और पिछछिलता दूर होने के कारण वीर्य में स्तंभन शक्ति बढ़ जाता है। वैसे बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि ये शीघ्र पतन में काम नहीं करता, स्वप्न दोष में काम नहीं करता है, लेकिन मेरा अध्ययन और अनुभव कहता है कि पिछछिलता में काम कर जाता है, बहुत अच्छा पिछछिलता को दूर करने में काम करता है, मदद करता है। और वीर्य के जब पिछछिलता दूर हो जाता है, मतलब वीर्य में जो स्लिप करने की गुण है ना, जो सरकने की गुण है, उसको ये नष्ट कर देता है। और जब वीर्य में स्लिप करने की क्षमता कम हो जाए तो स्वपन दोष जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, शीघ्र पतन जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, मतलब संबंध बनाते समय जिनका वीर्य बहुत जल्दी स्खलित हो जाता है उनका समस्या खत्म हो जाता है गाजर के सेवन से, क्योंकि वीर्य की पिछछिलता को इसने नष्ट कर दिया। ठीक है, और बहुत अच्छा वीर्यवर्धन भी है। वैसे सभी तरह की कमजोरी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, केवल वीर्य की कमजोरी में नहीं। गाजर आम कब्ज और निराम कब्ज दोनों ही प्रकार के कब्ज में लाभकारी है। अब कुछ भाइयों का प्रश्न हो सकता है कि आम कब्ज और निराम कब्ज क्या होता है। तो देखिए भाइयों, आम कब्ज मतलब जिस कब्ज में चिपचिपापन हो, जिस कब्ज में लसा लसा जैसा हो, जिस कब्ज में म्यूकस मिला हुआ हो, आम दोष मिला हुआ हो, उसको आम कब्ज कह सकते हैं या आमज बद्धकोष्ठता कह सकते हैं। ठीक है, और जिस कब्ज में आम दोष बिल्कुल भी नहीं है, चिकनापन बिल्कुल भी नहीं है, जिस कब्ज में बिल्कुल ड्राइनेस है, सूखापन है, बिल्कुल सूखा कठोर लकड़ी के जैसा शौच हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, उसमें कहीं भी चिपचिपापन नहीं है, वो निराम कब्ज है। समझ रहे हैं? जिस कब्ज में चिपचिपापन है, म्यूकस है, जिस कब्ज में लसा लसा जैसा है, वो आमज कब्ज है। और जिस कब्ज में सूखापन है, केवल सूखापन है, जिसमें कहीं कोई चिपचिपापन नहीं है, वो निराम कब्ज है। तो इस दोनों ही कब्ज में ये काम कर जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। फाइबर होने के कारण ये जो है कि नीचे की तरफ सरक जाता है और मल मूत्र को नीचे की तरफ सरका देता है। गाजर हृदय के लिए भी हितकर है, तो जिनका हृदय बहुत दुर्बल है, जिनका मन बहुत दुर्बल है, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। अब कुछ भाई कहेंगे इसमें मन की बात कहाँ से आ गई, अब तो बात कर रहे हैं हृदय के लिए। अब तो कह रहे हैं कि गाजर जो है कि बहुत अच्छा हृदय वालों के लिए बढ़िया है, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि मन पे भी काम करता है। तो हाँ भाइयों, बात ऐसा है कि मन का सीधा संबंध हृदय से है, या फिर ये कहें कि जो मन का जो स्थान है वो हृदय ही है। मन जो है ना हृदय में होता है, इसलिए तो जो भी मानसिक समस्या, जो भी मन से संबंधित जो समस्याएं होते हैं, उसमें हृदय पर भी काम किया जाता है। हृदय को बल देने वाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है। और हम कहते हैं कि मन बहुत दुखी हो गया, हृदय बहुत दुखी होगा, कह देते हैं ना, हम अपने हृदय पर हाथ रख के कह देते हैं कि मन बहुत दुखी है, हृदय बहुत दुखी है। तो दरअसल ये हृदय दुखी होना और मन दुखी होना दो अलग अलग बातें नहीं, एक ही बात है। मतलब हृदय दुखी हो या मन दुखी हो, बात एक ही है। ठीक है, तो हृदय में ही मन का स्थान है। तो जो भी दवाइयाँ हृदय पर काम करती है वो मन पर भी काम करती हैं। तो ये हृदय को बलवान बनाता है, मन को भी बलवान बनाता है। तो जिनका भी मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या हृदय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो लोग गाजर का सेवन जरूर करें, बहुत बेनिफिशियल है इस तरह की समस्याओं में। गाजर मज्जा धातु पर भी जाकर के काम करता है। गाजर जो है मज्जा धातु पर जाकर काम करता है, और जो अपना ब्रेन है ये अधिकांश मज्जा धातु से ही बना है। इसमें मज्जा धातु का मात्रा ज़्यादा है। अगर मज्जा धातु कमज़ोर हो जाए तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है, और मज्जा धातु पुष्ट हो जाए तो दिमाग पुष्ट हो जाता है। तो ये मज्जा धातु पर काम करता है। तो जिनका दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया, यादाश्त बहुत कमज़ोर हो गया, या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, या फिर बाल बहुत तेज़ी से पकड़ रहे हैं, या फिर जो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसका प्रयोग जरूर करें इस तरह की समस्याओं में। गाजर वात पित्त कफ तीनों दोषों पर काम करता है। तो वात से संबंधित, पित्त से संबंधित या कफ से संबंधित किसी भी प्रकार के कमजोरी या रोग दोष शरीर में आ गए हैं तो उसमें गाजर का प्रयोग करके हम लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि गाजर का सेवन किस तरह से करें, इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो देखिए भाई, गाजर की आप सब्जी बना के लीजिए तब भी ये फायदेमंद है, जूस बना के लीजिए तब भी फायदेमंद है, हलवा बना के लीजिए तब भी फायदेमंद है, या फिर उबाल के लीजिए इसको तब भी ये फायदेमंद है, या फिर सलाद बना के लीजिए तब भी ये फायदेमंद है। आप चाहे जिस तरह से भी इसको लीजिए, जाकर के आपके बॉडी पे
बेनिफिट ही देने वाला है, फायदे ही देने वाला है, नुकसान कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और ये सबके लिए सूटेबल है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चे के लिए, वृद्ध के लिए, सबके लिए सूटेबल है। ये नहीं कह सकती कि उनके ऊपर नुकसान करेगा, उनके ऊपर फायदे करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाजर के संबंध में ये बात लागू नहीं होता है कि ये उनके दोष को बढ़ा देगा या उनके लिए ये पित्त वाले के लिए फायदेमंद है, कफ वाले के लिए नुकसानदायक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सबके लिए बेनिफिशियल है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष सब में बेनिफिशियल है। तो इसको जिस तरह से आप लेना चाहें ले सकते हैं। आप अपने अग्नि की विचार करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपका अग्नि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, आप बहुत ज़्यादा IBS से पीड़ित हैं, आपका मल में बहुत चिपचिपापन आता है, चिकनापन आता है और कच्चा कच्चा खाने पे आपको नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, तो आप इसकी सब्जी बना के लीजिए या फिर हलवा बना के लीजिए या फिर उबाल करके लीजिए। इस 3 तरह से आप ले सकते हैं। सब्जी बना के ले सकते हैं, उबाल के ले सकते हैं या फिर हलवा बना के ले सकते हैं। तो ये आपको डाइजेस्ट कर जाएगा, ये पच जाएगा आपको आसानी से और बेनिफिट भी कर जाएगा, आपको फायदे भी दे जाएगा। बाकी जिनकी अग्नि अच्छी है वो लोग चाहे जिस तरह से भी लें उनके लिए फ़ायदेमंद है। बस जिनकी अग्नि कमज़ोर है उनके लिए मैं बता दिया कि उबाल करके ले लीजिए या फिर हलवा बना करके ले लीजिए या फिर सब्जी बना कर ले लीजिए। तो भाइयों, ये रहा आज का जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।